काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर काल भैरव जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। काल भैरव की आराधना करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं काल भैरव का अवतरण कैसे हुआ था और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप क्यों लगा था। शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ बताया। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनने के बाद भगवान विष्णु उनके शब्दों में समाहित अहंकार और अति आत्मविश्वास से क्रोधित हो गए। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का यह विवाद कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य वेद एवं देव मुनियों ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। इस विवाद में मैं बड़ा तो मैं बड़ा का अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालकाय ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसके ओर छोर का पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो भी इस शिवलिंग के किसी भी छोर तक पहुंच जाएगा उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर और वर्चस्व साबित करने के लिए शिवलिंग के ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु जी एक सूअर का रूप धारण कर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु जी ने यात्रा तय की, उन्हें एहसास हुआ कि इसका छोर प्राप्त नहीं होगा, तो विष्णु जी लौट आए और भगवान शिव को सुप्रीम रूप में स्वीकार किया। वहीं ब्रह्मा जी ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय केतकी फूल से मुलाकात की और केतकी फूल को यह बोलने के लिए मनाया कि वे शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपर छोर तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर केतकी फूल ने भगवान शिव को झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लग गया, जिसके क्रोध में आकर किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने का श्राप दिया। यह सुनते ही घमंड में चूर ब्रह्मा जी का पांचवा सर क्रोध में आकर भगवान शिव की आलोचना करने लगा। इससे भगवान शिव की अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र रूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के पांचवें सर को अपने नाखूनों से काट दिया, जिससे ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव के नाखून से चिपक गया और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब भगवान शिव ने काल भैरव को तीनों लोकों के भ्रमण का सुझाव दिया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। फिर वे वहां से 3 लोक की यात्रा पर निकल गए। तीनों लोकों का भ्रमण करने के बाद भैरव शिव की नगरी काशी में पहुँचे। काशी पहुँचने के बाद भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया। काशी में जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। उस दिन से लेकर भैरव अब तक स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति काशी की यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए।